नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम हो रखा है, दिन है सोमवार और चाय वगैरह पी के हम गए हैं बेड। और सारे के सारे जो हैं आज यहीं पे ही हैं, क्योंकि पीहू, रूही, कृष्णा, गुड्डू और ईशू आज सारे के सारे बहन भाई इधर हैं। और कृष्णा तो अभी उठा नहीं सो के, तो बाकी मैं दिखा दूँ आपको क्या कर रहे। उधर गुड्डू अपलोडिंग कर रही है। हेलो बोल। हाँ, पीयू के डैडी है, आप भी हेलो बोल दो, हम धन्य हो जाएंगे। हेलो। वो उधर रूही है, काना भी है भाई। आज तो लो भाई। और ये कौन है? ये है पीहू देवी। और आज मैं उठा दिया बेटे। आपको बताऊं, जो मेरा काना है वो आ गया था। हम उसको ले आए थे शाम इधर ही, क्योंकि वो जब गांव में थे हम, तो वो आ गया था गुड्डू हर के साथ ही पे ही। तो तब सब वो उधर ही था। तो बस तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो बस मैं क्या, चलो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब उसे लेके आएंगे इधर। तो कल उसे लेके आ गए थे हम कान्हा को, यानी कि लड्डू गोपाल को। तो आज सोच रहे हैं कि उसके आने की खुशी में कुछ मीठा बना ले। तो नाश्ते में हलवा बना लो बेसन का। हाँ जी, सूजी का बना लो। सूजी का बना लो। हाँ, सूजी तो गाँव में है। बेसन का बना लो, बेसन का अच्छा होता है, हेल्दी होता है वो बेटे। सूजी से ज्यादा हेल्दी होता है बेसन का। उसमें बादाम वगैरह डाल दूंगी, बादाम डाल दूंगी, अखरोट डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी, फिर तो खा लोगे। मम्मा तो वो बनाना नाश्ते में। क्या बाबूजी? मूली के पराठे। मूली अब मिलती नहीं बेटे, गर्मियाँ आए, सर्दियों में मिला है, गर्मी में नहीं मिलती मूली। मूली के पराठे खाने के बाद ना स्मेल बहुत आती है, इसलिए मूली के पराठे नहीं खाने। क्यों आती है स्मेल? तो जी चलिए, वो प्रोग्राम हो गया फिक्स। नाश्ते में बनाएंगे दूध और बेसन का हलवा। और बस मैं जल्दी सोच रही, खाना भी जो है जल्दी बना दूंगी, क्योंकि फिर लेट हो जा, कृष्णा के डैडी को फिर काम करने हो, तो उसी चक्कर में फिर लेट हो जा। अभी घर की भी हालत देख लो, साथ के साथ आदमियों के साथ साथ घर की भी हालत देख लो। मैं आपको दिखा रही बैक कैमरे से। तो जी ये तो है यहाँ बाहर हॉल की हालत, ये देख लो। सामान के साथ साथ आदमी भी यूं ही पड़े कहीं के कहीं। ये देखो कौन कहाँ पड़ा। तो यहाँ की भी सफाई करनी है। और एक कमरे में तो जो है वो सो रहा कृष्णा, कृष्णा भी नहीं उठा है, ये लेट रहा कृष्णा। और जी दूसरे रूम में लेटे हुए थे बच्चे, तो वहाँ पे भी कपड़े वगैरह जो है वो वैसे ही पड़े हुए। ये देखो सारे में ऐसे ही हुआ पड़ा। और किचन का तो आपको पता ही मेरे कि क्या हाल हो रहा है, अभी हालत ख़राब है। बस मैं सोच रही 1-2 दिन में करूँगी साफ़ सफाई किचन की अच्छी तरह, तो थोड़ी सी और हिम्मत सी आ जाएगी। तो जी चलिए बस लगते हैं काम पे। हाँ जी बच्चों पार्टी, और बच्चों के डैडी जी हेल्प करवानी पड़ेगी थोड़ी सी सारे में साफ़ सफाई में, क्योंकि आतंक ज़्यादा मच रहा सारे घर में। मिलजुल के हम काम करेंगे। गुड्डू देख गेट में कौन है? मुझे लग रहा वहाँ ढेचू ढेचू सा कर रहा था कोई। तो जी चलो, बच्चे करवाएंगे साफ सफाई आज मेरे साथ। आप कमरे में करवा दो साफ सफाई। चलो आओ, खड़े हो लो जल्दी बस, या किचन का संभाल लो आप काम। यूं करे से काम नहीं चलने का, जल्दी उठो, लेट हो जा फिर रोज के रोज। ठीक है। ओए ये देगी मेरा किचन भी उठ गया। आइए आइए आइए। ये देगी, ये ना ऐसा हो के उठा जानो, सोया ही नहीं था। आ गया है लड्डू तेरा गुड्डू। ए गुड्डू के लड्डू, अब देखो देखो वही मिला सीधा रास्ते में, कहीं नहीं रुकायो। ये है गुड्डू का लड्डू, देखो इधर। ओए ओए ओए, हेलो कल द किचनू। ये भी नहीं, अभी तो किचनू लड्डू गो। तो जी लग गए हैं यहाँ सारे के सारे अपने काम में, और ये बच्चे सफाई भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं अपने डैडी के साथ।
तो मैंने बच्चों को बोला था कि तुम लोग जो है ये सोफ़े वगैरह सही कर दो, तो ये देखिए इन्होंने तीनों ने कर दिए हैं सोफ़े के कवर वगैरह सही। तो मैंने जैसा पहले भी बताया था, अपने बच्चों को आप भी थोड़ा थोड़ा सा करने के लिए बोलिए, इससे उनको भी साफ़ सफाई की जो है आदत रहेगी और वो हेल्प भी करेंगे। तो खैर बच्चे बाहर कर रहे थे तो मैं अंदर कर रही हूँ साफ़ सफाई। बेडशीट वगैरह मैं झाड़ दूँगी दोनों कमरों की, और तीसरे कमरे में हमारा इतना आना जाना नहीं होता, तो वहाँ मैं तीसरे या दूसरे दिन ही बेडशीट वगैरह जो है झाड़ती हूँ। तो मेन तो इन्हीं 2 कमरों में रहता है उठना बैठना। तो बस यहाँ एक कमरे की बेडशीट मैंने कर दी है साफ़, तो दूसरे कमरे की भी बेडशीट मैं झाड़ दूँगी। और उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मतलब एक बार निकाल देते हैं, सुबह को जल्दी उठते हुए तो निकाल देते हैं एक बार, लेकिन जो प्रॉपरली झाड़ू लगती है वो बाद में। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने से पहले लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी तो तब तक जो है मशीन में कपड़े धोए जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आराम से कपड़े भी निचोड़ लूँगी और किचन का ही मेरा काम रह जाएगा। तो ये देखिए झाड़ पोंछ करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू यहाँ पे सारे में, और देखिए सारे के सारे जो एक जगह टिकता हो, कोई भी कितना ही रोक लो रुकते नहीं। तो बस यहाँ पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद जो है मैं वॉशरूम वगैरह धो के, सिंक वगैरह धो के उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैंने सिंक धोई है, और बाथरूम में जो है बच्चे नहाने लगे थे तो इसलिए मैं बाथरूम नहीं धो पाई। और बस यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ फिनाइल डालकर पोछा। तो ये गेंडा फिनाइल है जिसको लगा डालकर मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अब गर्मियों के टाइम में जो है चींटी वगैरह बहुत आती है, तो इसलिए जो है गेंडा फिनाइल वाला हम फिनाइल यूज कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा लूँगी सारे घर में। तो जी जो पोछा है मैंने किचन में नहीं लगाया है, क्योंकि किचन में मशीन लगाई हुई थी मैंने, तो कपड़े वगैरह निचोड़ूंगी तो पानी पानी हो जाएगा, इसलिए मैंने किचन को छोड़ दिया है कि मैं उसे बाद में धो के साफ़ कर दूंगी। तो इसीलिए बस मैंने बाहर की साइड ही मैंने पोछा लगाया है। और जब तक मैंने झाड़ू पोछा लगाया है तो कपड़े धोए गए थे, तो बस मैं अब उनको निचोड़ रही हूँ। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आप मशीन में कैसे कपड़े निचोड़ते हो, साफ़ नहीं निचोड़ते? तो मैं 2-3 बार जो है मशीन का पानी चेंज करती हूँ, और उसके बाद ड्रायर में भी मैं पानी चलाती हूँ, तब जाके कपड़े मैं निचोड़ती हूँ, तो कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पानी, इधर मैं कपड़े भी ड्राई कर रही हूँ, और जब तक कपड़े घूमते रहेंगे पानी में को तब तक जो नाश्ते पानी के बर्तन है, मतलब चाय पानी के बर्तन है, मैं वो धो दूँगी। तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे, किचन का भी और कपड़ों का भी। तो देखिए बस यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के बाद सिंक वगैरह भी मैं धो रही हूँ, दोनों की दोनों। तो क्योंकि इनमें पानी के जो दाग है बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इसलिए मैं जितनी भी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार जो है मैं सिंक भी धो लेती हूँ। तो खैर किचन का जो मतलब स्लेब वगैरह का बर्तनों का काम है वो हो गया है, और अब जो है वो कपड़ों का ही काम रह गया। तो मतलब सुबह से ही जो काम है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, मतलब 10-11 बजे तक तो फिर आराम नहीं मिलता। तो बस मतलब बहुत थक जाती हूँ मैं सुबह सुबह का जो काम है। और कपड़े वगैरह इतने हो रहे थे, तो मैंने बेडशीट तो धोई नहीं थी, बेडशीट चेंज करी थी मैंने, तो बेडशीट मैंने धोई नहीं, मैंने कहा कल को धो दूँगी, ज़्यादा हो गए हैं कपड़े। तो कपड़े भी मैंने दिए हैं फैला, कपड़ों का काम निपटा दिया है। तो मैं किचन को धो रही हूँ अब पानी डाल के नीचे की साइड, और इसके बाद मैं भी नहाई धोई हूँ। पूजा वगैरह जो है बच्चों ने कर ली थी, मुझे जैसा मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ लेट हो जाता है, तो बच्चे जो है नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बस अब मैं नहा के भगवान जी को हाथ वगैरह जोड़ के, तो बस अब मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए किचन में। और नाश्ते में बताया था कि बेसन का हलवा और दूध है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी बेसन के हलवे के लिए, क्योंकि बेसन के हलवे में घी है जो वो ज़्यादा ही लगता है। और यहाँ पर 1 कटोरी से कम मैंने लिया है बेसन, और सेम कटोरी से नाप के मैंने ली है चीनी। तो अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो घी गर्म हो गया है, और बेसन डाल के मैं उसको कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो शुरू में तो लगेगा कि जो बेसन है वो थोड़ा सा मतलब सूखा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा घी और डाल दिया था, क्योंकि इसमें गांठ पड़ जाती है, अगर घी कम होता है ना तो बेसन के हलवे में गांठ पड़ जाती है। तो
बस यहाँ पर मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से, और जब अच्छी खुशबू आने लगे और कलर जो है बेसन का गोल्डन ब्राउन होने लगे तो उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो जो पानी है वो मैं मीठा नहीं करती हूँ, सिर्फ पानी बॉईल करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कई बार पानी ज़्यादा रह जाता है, आपने चीनी पानी में डाल दी है तो वो पानी कम डाला जाता है, तो उसी हिसाब से जो है वो फिर चीनी भी कम रहती है, तो जो हलवा है वो कम मीठा रहता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए जो पानी है मैं खाली पानी बॉईल करके पहले पानी बेसन में डालती हूँ, और जितनी भी ज़रूरत है उतना मैं इसको पतला गाढ़ा करके रख के फिर उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ चीनी। तो देखिए हमारा जो हलवा है वो होने लगा है लगभग तैयार, और जितनी जितनी चीनी घुलती जाएगी जो कलर है, हलवे का टेक्सचर है वो मतलब बहुत अच्छा होता जाएगा। तो देखिए हलवा हमारा पक गया है अच्छी तरह, और यहाँ मैंने डाल दिए हैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट। तो देखिए हलवा हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस तरीके से हलवा बनाने में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सबके लिए नाश्ता, दूध और हलवा। तो सारे बच्चे बैठे थे तैयार, तो बस जी फिर मतलब टाइम लग जाता है और मैं सच में बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ सबके लिए दूध और हलवा। सारे बच्चे बैठे थे तैयार हुए कि जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ, तो इसलिए बस मैं लेके आ गई हूँ। और बस अब हम सारे के सारे जो हैं यहाँ पर बैठ के करेंगे नाश्ता, और उसके बाद बस जो किचन के बाकी काम पड़े हैं थोड़े से वो भी मैं कर लूँगी साथ के साथ ही। जो बर्तन वगैरह हैं अगर अब छोड़ दूँगी तो फिर वो पड़े रहेंगे, तो बस जी मैं जो है साथ के साथ ही किचन के बर्तन वगैरह धो के स्लेब वगैरह साफ़ करके किचन को का मतलब जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया। और इसमें ही मैं जो थी मतलब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आप सोच भी सकते हैं कि 4 बच्चे थे, 5 और उनके साथ इतना सारा काम। तो जी सारा काम करने के बाद टाइम हो गया है 11:30, और हालत जो है मतलब थक गई बहुत ज़्यादा, ख़राब नहीं कह सकते लेकिन थक गई। तो बस जो है आज के लिए इतना ही। क्या कह रहे हैं आप? कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी क्योंकि हलवा खा लिया था, तो जब हैवी हो जाए नाश्ता तो फिर दोपहर के खाने में थोड़ा हल्का फुल्का ही सोच रहे कि बनाएंगे। तो जी ये ना हमारा गधा सारा दिन बाजी बाजी चाहिए, ऐसा बाजी 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 बाजी। तो जी चलिए बस फिर मैं थक गई हूँ बहुत, अब मैं करूँगी रेस्ट, और इसीलिए वीडियो को भी अब मैं यहीं पे रोकूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।